कोलगेट के परसों और उसके बाद डाबर के बृहस्पतिवार को। ये बताइए ये स्पेस कैसा रह सकता है ओवरऑल? हाँ तो हेमंत जी, पहले आईटीसी पे एक डिस्क्लोजर दे दूं। देखिए थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। मैंने 230-35 में भी रेकमेंड किया था। मैंने अपने क्लाइंटों को 170 में भी दिलाया और आज मेरी एवरेज एज ए क्लाइंट जो मेरी बुक पे है वो 10 रुपए डिविडेंड डाल के 188 to 190 की है। बट मैं इस शेयर को कभी नहीं बेचूंगा सर। ये शेयर अब 300 रुपए जाएगा। आई टेल यू सिंपल रीजनिंग। आईटीसी का 11,500 करोड़ की कॉन्ट्रीब्यूशन थी एफएमसीजीसी जो 1% मार्जिन देता था। दैट मार्जिन हैज गॉन टू 3.5%। ये कहां अब आईटीसी ने जो इन्वेस्टमेंट की है 10-10 साल में फ्रॉम द टोबैको टू अदर बिजनेसेस वो अब रंग ला रहे हैं। और आपने देखा है लॉकडाउन में सेवलॉन हैज बीन अ ह्यूज ब्रांड क्रिएटर। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि उनके जब सारे वर्टिकल्स और आज आप ये लेके चलिए कि 10% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम होटल जो एकदम लॉकडाउन में थे, लेकिन उसके बावजूद सिगरेट्स हैव बीन अ स्टार परफॉर्मर। और मुझे लगता है उनके बाकी बिजनेसेस द लाइक्स ऑफ आईटीसी भद्राचलम पेपर, द हरियाली, द पल्सेस, सारी दालें जितनी हैं, सिगरेट, ऑल बिजनेसेस आर नाउ लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। अगर कोई डार्क हॉर्स है यहां से 31 दिसंबर तक तो वो आईटीसी है। किसी फॉल में लीजिए 275 रुपए का भाव 31 दिसंबर को। वाह, स्टॉक भी मूव कर रहा था ऊपर की तरफ। और अंबुजा सीमेंट की बात हुई। भसीन साहब, इसमें से आपके फेवरेट्स कौन से हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन कौन सी कंपनियों में अच्छे नतीजे भाव में हैं, ये आप बता सकते हैं? बताइए इन सब पर, इनमें से कोई स्टॉक खास जिस पर आपकी नजर हो। तो 3 नाम लूंगा मैं। अंबुजा सीमेंट जिस पे मैं काफी टाइम से बुलिश हूं और एज ए डिस्क्लोजर हमारी लिस्ट में है। आपने सी पूछा तो सबसे बड़ा सी सीमेंट है, एमसीएक्स और परसिस्टेंट सिस्टम। हेमंत, यहां मैं एक चीज और कहूंगा कि सीमेंट इज गोइंग टू बी अ नो ब्रेनर। आप देख चुके हैं एसीसी और अंबुजा के लॉकडाउन में रिजल्ट। अभी श्री सीमेंट के रिजल्ट आ रहे हैं और मैं आपके यहाँ चैनल पे श्री सीमेंट मैंने 1-2 बार रेकमेंड किया, स्टॉप लॉस भी हुआ, लेकिन मैंने इन्वेस्टर को कहा बने रहिए। श्री सीमेंट इज द लोएस्ट कॉस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। और उसके नंबर्स आपको अस्टाउंड कर देंगे बिकॉज सीमेंट की डिमांड स्ट्रांग है। और आप देख रहे हैं मॉनसून सीजन इज ऑन इट्स वे ओवर और इसके बाद जो क्वार्टर आता है उसमें प्राइसेस आल्सो राइज एंड वॉल्यूम्स आल्सो राइज। एमसीएक्स इज अ प्रॉक्सी प्ले टू राइजिंग वॉल्यूम्स। और आपने देखा है आज अगर कोई लिस्टेड एक्सचेंज है दैट इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी फॉर मोर पार्टिसिपेशन। एमसीएक्स विल बी अ स्टैंड आउट। और परसिस्टेंट गिवन के आईटी में मिड कैप में आई थिंक दैट हैज कम आउट विद वेरी गुड नंबर। ये 3 है। एग्रोकेमिकल में अ लार्ज पार्ट इज प्राइस्ड इन but we continue to be very bullish on stocks like Rallis India and UPL where we have an exposure as a disclosure. उनके तो पैसे शेयर बाजार में पक्के बनते हैं। कुछ बढ़िया स्टॉक्स बताइए आपके लिस्ट में जो सामने निकल कर आए हो। इन खबरों पर तो हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन कौन से अच्छे शेयर हैं जो आपको लगता है अगर गिरावट आती है बाजार में, करेक्शन आता है तो बस में चढ़ जाना चाहिए? कुछ बढ़िया शेयर बताइए 5-6। हाँ तो हेमंत जी, यही आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि कई लोग कहते हैं, आप बताते हैं जब मार्केट घटती है बढ़ती है, तो मैं यहाँ पहले भी बता रहा हूँ कि अगले 12 हफ्ते वॉलेटाइल होंगे। अगस्त का महीना मुश्किल होएगा, लेकिन आप अगर यहाँ से 12 हफ्ते का सिप करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर में यू विल बी हैप्पी दैट आप इन 6 शेयरों में थे। उसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा श्री सीमेंट आता है, आउट परफॉर्मर इन सीमेंट, आउट परफॉर्मर इन नंबर। सेकेंड आएगा आईटीसी। अगेन जो मैंने आपको टिप्पणी दी, मेरे को बहुत बुलिश हूं आईटीसी इन द एफएमसीजी और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। थर्ड आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएसयू बैंक्स की री रेटिंग इमिनेंट है गिवन द अमाउंट ऑफ मनी विच द गवर्नमेंट हैज पुट एंड गिवन द लो यील्ड्स जिस पे वो काम कर रहे हैं। फोर्थली आएगा एचपीसीएल। एचपीसीएल इज अ डार्क हॉर्स, इट कैन क्लियरली आउट परफॉर्म। और जो आपने बीपीसीएल में देखा है अभी भी वहां से मुझे 25% दिखता है। एचपीसीएल कैन मिमिक दैट। उसके मार्जिन और इन्वेंट्री विल बी वन ऑफ द लोएस्ट और इस कारण से इनऑर्डिनेट गेन इस क्वार्टर में आएंगे। फिफ्थ है मैरिको, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि मैरिको इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर ऑन द एफएमसीजी बास्केट जिसमें है। और एक डार्क हाउस प्ले है जो मैं 17, 18, 22, 23 से काफी से पहले से बोल रहा हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट। मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट का मार्केट शेयर गेन, कासा रेशियो और उनकी जो रिटेल बुक है वो अगेन ये उसके रिजल्ट कल है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। इसमें भी सिप कीजिए। इनमें आप 12 हफ्ते का सिप कीजिए 5-6 स्टॉक्स में और आप मानेंगे कि 31 दिसंबर को आपकी पोर्टफोलियो बहुत शानदार रिटर्न देगा। एक बात है तो ये